ठीक है। जैसा कि आपके सिलेबस का पार्ट है केमिकल सेफ्टी, ठीक है, तो उसमें आप अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल्स का सेंस क्या है कि अलग अलग कंपोजिशंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें कुछ गैसेज होती हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्शंस में यूज होती हैं, या कुछ कहें कि इस तरीके की गैसेज हैं जिनका नुकसान और बचाव क्या है, बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती हैं, काफ़ी उसके नुकसान है, बचाव है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और श्रेणी में सबसे पहला आता है हमारा CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एलिमेंट है, तो एक एक अणु है, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 बोलते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, CO2 अगर है तो आपको ऑक्सीजन लेने मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी या सांस नहीं ले पाइएगा आप, लेकिन CO2 अगर व्यक्ति इनहेल करेगा तो मरेगा नहीं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये नेचर नहीं है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के साथ साथ ये टॉक्सिक भी होता है, मतलब ये जहरीला भी है। एक सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कब होता है, ये बताइए। ये बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां से रिलीज होता है, किन चीजों से? धुआं का सेंस कौन सा? धुआं भी अलग अलग होता है। ज्यादातर ये बात करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है आपके व्हीकल से, या जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो चिमनियां होती हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। चलिए ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही है। एक सवाल और कि सर कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है? भाई अगर आप चीजों को जला रहे हो तो उससे गैस निकल रही है, तो कब जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कब जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ये सवाल है। इसका जवाब कोई आइडिया? बोलिए, ध्यान दीजिए। जब कोई भी फ्यूल पूरी तरीके से जल जाए और उसे जलने के बाद दोबारा जला नहीं सकते, जैसे पेपर, आपने पेपर जलाया, पेपर जलाने के बाद उसकी राख को आप जला नहीं पाओगे, तो वो ऐसा फ्यूल है जो पूरी तरीके से जल चुका है। तो जब कोई भी फ्यूल जले और पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाए तो उसके जलने पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। लेकिन कोई भी ऐसा फ्यूल जिसे आप जलाओ वो पूरी तरीके से न जले, मतलब हाफ बर्न, यानी उसे जला दिया, वो जल चुका है, बुझा है, और उसको दोबारा भी जलाया जा सकता है। जैसे कच्चा कोयला, कोयले को जब पकाया जाता है तो उसे जलाया जाता है, तो उस कच्चे कोयले को पकाने के लिए जब आप जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा निकलती है। आप गाड़ियों में जो फ्यूल यूज करते हैं वो जब जलाया जाता है तो पूरी तरीके से नहीं जलाया जाता, पूरी तरीके से जलाते हैं तो गाड़ी में ब्लास्ट भी कर सकता है, तो उससे हाफ बर्न यानी आधा जलाया जाता है, ताकि वो इंजन को थ्रस्ट दे, ना कि ब्लास्ट कर दे। तो उस केसेस में यानी कोई भी ऐसा फ्यूल है जो आधा जल रहा है, या कोई भी फ्यूल जो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, तो उस केस में वहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें गंध ना हो, बोलते हैं कि गंधहीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसे इसके जितने भी केसेस अब तक देखे या सुने गए हैं कि लोग मारे गए इसकी वजह से, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम यही सुनने में आया कि व्यक्ति या तो बाथरूम में नहाते वक्त मारा गया है, या तो व्यक्ति सोए ही नींद में जा चुका है। कारण क्या, जब कोई चीज लीक होती है, कोई गैस है, तो आपको स्मेल आती है, तो आप उसके बचाव के बारे में सोचते हैं। ये स्मेल ही नहीं करेगा, ये बॉडी में धीरे 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 इंटर होगा, आदमी का दम घुटेगा, आदमी खत्म। और वही चीज का असर दैट एन ऑर्डरलेस, ये एक गंधहीन एंड अ वेरी पॉइजनस गैस, और बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है। यानी कि इसमें भाई ना स्मेल है, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जहरीला है, एंड दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के पूरी तरीके से न जलने पर ये होता है। कार्बन के जलने का सेंस क्या है? जब कोई भी फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता है तो उस केस में निकलेगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या क्या खतरे होते हैं इसके?
इस गैस से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की जाए। तो सवाल आता है कि क्या क्या सर खतरा है। तो कह रहा है पहला हेडेक। हेडेक का मतलब क्या है? सर में दर्द होना। व्यक्ति को अपने सर में बहुत ज्यादा भारीपन या सर का दर्द महसूस होगा। फटीग का मतलब होता है थकान। शरीर में सामान्य से ज्यादा थकावट महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि भाई शरीर थक रहा है। कारण क्या है? हमारे ब्लड का मेन पर्पज क्या है? ब्लड हमारा मेन काम क्या करता है? वो ऑक्सीजन की सप्लाई को हार्ट और ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। यानी ऑक्सीजन बाहर से लिया और हार्ट और ब्रेन के फंक्शन को दे रहा है। अब सोचिए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले रहे हो, ब्लड में ऑक्सीजन है नहीं, बॉडी फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, अंदर के ऑर्गन्स को कम पावर पर उतनी ही काम करनी पड़ेगी, तो थकान तो होगी ही होगी। तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और ब्लड आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? व्यक्ति भ्रमित होगा। कारण क्या है? आपके ब्रेन और हार्ट ये दो बॉडी पार्ट हैं जिनका पूरा फंक्शन ये ऑक्सीजन खेल रहा है, पूरा फंक्शन यही है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई तो हार्ट और ब्रेन ही तो सबसे पहले इफेक्ट में आएगा। जब ब्रेन को पूरी पावर मिलेगी नहीं तो ब्रेन चीजों को अज्यूम करना चालू कर देगा, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, वो दिक्कत होगी। एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है पेट और सीने का जो पोर्शन होता है वहां पर आपको दर्द है, मतलब पेट में मरोड़ जैसा फील होगा, तो ऐसा लगेगा पेट में ऐठन हो रही, दर्द हो रहा है, ऐसा भी फील होगा। नौसिया एंड वोमिटिंग। नौसिया का मतलब होता है चक्कर आना और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। व्यक्ति को उल्टियां आने स्टार्ट हो जाएंगी, वो चक्कर खाकर के गिरना शुरू हो जाएंगे, ये खतरा है। वीकनेस यानी बहुत ज्यादा शरीर कमजोर महसूस होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी एनर्जी है, देखिए अगर आप जो भी खाना खा रहे हो, मैं पहले बता चुका, आप जो भी करोगे, जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी बना रही होगी उसका 90% केवल हार्ट और ब्रेन यूज करता है, बाकी बचे 10% में आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन अब ये ऐसा केस है कि हार्ट और ब्रेन को पूरी पावर मिल नहीं रही है, तो वो 100% यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपके शरीर में बाहर यानी आपकी बॉडी को चलाने के लिए एडिशनल पावर बची नहीं है, तो आपका शरीर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको कमजोरी महसूस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन वहां पर है नहीं, तो व्यक्ति को सांस लेने में भी समस्या होने लगी कि वो सांस नहीं ले पाएंगे। ये कुछ लक्षण हैं। अगर वो इस कंडीशन में बहुत लंबे समय तक रहा तो डेफिनेटली वह मारा भी जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो केसेस हैं या तो रात में व्यक्ति सोते हुए मरा है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लगता है, ब्रेन चीजों को उतना तेज फंक्शन कर उसके पहले सारा काम खत्म हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। तो सर क्या इसका नुकसान क्या होगा? घंटे का सेंस है, देखिए अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कोई भी गैस जो होती है ना, उसकी मात्रा कितनी है, हम लोग पीपीएम में मापते हैं कि कितना मौजूद है, ये कि पीपीएम में है, पार्ट पर मिलियन। जैसे आप देखते हैं ना कि 21% 22%, तो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट मौजूद है, उसके हिसाब से वो टाइमिंग घट या बढ़ सकती है। नॉर्मल केसेस हैं तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे लगे, अगर अमाउंट ज्यादा है तो कुछ मिनट भी लग सकते हैं ज्यादा। वो चीजें डिपेंड करती हैं कि अमाउंट क्या है उस गैस का। क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, यानी कि अगर व्यक्ति का ट्रीटमेंट न दिया जाए या अगर ट्रीटमेंट लेट हो। जैसे मान लो अगर हल्का सा ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट लोगों को दिक्कत होना चालू हुई। अभी आप देख रहे हो ये जो दिल्ली में हो रहा है भाई, कि दिल्ली का लग रहा है कि आदमी 50 सिगरेट पे, कहां से आया ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबसे ज्यादा वही है। छोटा एरिया है, ट्रैफिक से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड खूब दबा के हुआ है। उधर आपके पंजाब हरियाणा यूपी बिहार से जितना खेती होती है, सबकी पराली जलाता हूँ, सब दिल्ली में जाता है। वो ऐसी जगह पे है कि उधर की हवा इधर लाती है, इधर की हवा इधर, सारा का सारा दिल्ली में जा रहा है, निकाल तो इसे खराब है। तो वो चीज, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी क्या समस्या हो जाएगी अगर व्यक्ति का ट्रीटमेंट तुरंत न दे पाए, तो अगर उसका इलाज न कराए तो क्या होगा? सर कह रहा है इफ इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज नॉट रिसीव्ड, अगर आपने उसे तत्काल रूप से अगर उसका उपचार नहीं किया, अगर उसे आपने तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया, देन द कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला होगा ब्रेन डैमेज, यानी कि ब्रेन सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे।
ह्यूमन ब्रेन में अगर ब्लड बहुत लंबे समय तक ना पहुंचे तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो मरना चालू हो जाएंगे, नर्व सिस्टम जो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ब्रेन डैमेज यानी कि व्यक्ति के दिमाग की दिक्कत हो सकती है, हार्ट डैमेज, सीधा ऐसा भाई ब्लड का मेन फंक्शन ये दो लेके चल रहे हैं और पहला असर इन्हीं पे पड़ने वाला है, या तो हार्ट पे हो या तो ब्रेन पे हो। तो ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, हार्ट भी डैमेज हो सकता है, साइकोसिस, मेंटल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसमें व्यक्ति चीजों को भूलने लगता है, बहुत ज्यादा भूलता है। जैसे मान लीजिए अभी आप सामान रख दिए, अभी आपके साथ वो चीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हुआ है तो वो चीजों को भूलना चालू करेगा बहुत तेजी के साथ। भूलने का कारण क्या है, ये हिस्सा ये काम नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत आना चालू हो जाएगी। डिप्रेशन, व्यक्ति डिप्रेशन में, यानी ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्ट क्या हो रहा है, उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। अब भाई उसको फंक्शन करना पड़े सामान्य से ज्यादा, बीपी बढ़ाएगा तो वो जब बहुत ज्यादा प्रेशर लेना स्टार्ट कर देगा। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है भाई, अंधापन, व्यक्ति को दिखाई देना कम होगा। भाई जाहिर सी बात है, सारा फंक्शन यहीं पर आपकी खोपड़ी में चल रहा है, दिक्कत होगी, फिर वहां पर व्यक्ति को आंख से दिखाई देना भी कम होगा। और यही केस होता है जब व्यक्ति चक्कर खा करके गिरता है, और अगर वो बेहोश हो गया और उसी हाल में पड़ा रहा तो डेफिनेटली वो मर जाएगा। अभी कुछ साल नहीं, कुछ महीने पहले की घटना है, दिल्ली में एक कूड़ा था, उसी को जला दिया, कूड़े का ढेर था, बगल वाली बिल्डिंग में 8 लोग थे, 8 लोग खत्म हो गए, और सब नींद में, ऐसा नहीं कि जल के कोई नहीं, सब नींद में, सब सोए थे। जब रूम का कमरा खोला गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब खत्म। तो सवाल है कि क्या बचाव लिया जा सकता है, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो समस्या इसके साथ हमने जानी वो ये कि सर इसमें स्मेल नहीं है, यानी अगर ये लीक हो रहा है कहीं पर, अगर ये गैस रिलीज हो रही तो हमें पता नहीं चलेगा, और अगर किसी बंद कमरे में ये गैस फैल गई तो व्यक्ति मारे भी जा सकते हैं। तो क्या बचाव, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी कि हाँ सर ये बचाव कर लेते हैं तो नुकसान कम से कम होगा या नुकसान हमारा नहीं होगा। तो क्या कह रहा है सर, पहला पॉइंट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक डिटेक्टर एट होम। आप अपने घरों में या जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर स्मोक डिटेक्टर्स लगाइए। डिटेक्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो स्मोक डिटेक्टर लगाइए। क्यों? आप सेंस नहीं कर पाएंगे लेकिन वो डिटेक्टर तो सेंस करेगा ना। तो स्मोक डिटेक्टर लगाइए टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, मतलब कहीं गलती से व्यक्ति मारा ना जाए, या व्यक्ति अगर गैस लीक हुई पता नहीं चला तो हो सकता है कि मारे जाए। उस चीज से बचने के लिए क्या करिए भाई, गैस डिटेक्टर लगाए, ताकि अगर गैस लीक हो भी तो तुरंत आपको वार्निंग अलार्म्स वगैरह देना स्टार्ट कर देगी, तो आप अपना बचाव खोज लेंगे भाई, जाहिर सी बात है। अनब्लॉक चिमनीज टू अलाउ एयर सर्कुलेशन। चिमनी होती है घर वगैरह में, जैसे अब तो मान लिया भाई गैस का सिस्टम आ गया, पहले चिमनी वगैरह तो आप सब लोग देखे होंगे घर में, जो हम लोग धुआं कस बोलते हैं गाँव में, तो क्या होता है वो चिमनी है तो उसमें आप देखते हैं बहुत ज्यादा धूल वगैरह भरी रहती है, बहुत ज्यादा धुआं होता है, राख बहुत ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो राख होता है वो खेत के लिए तो फायदेमंद है लेकिन सेहत के लिए नहीं, मतलब हमारी बॉडी के लिए वो सही नहीं है। तो अब उनको साफ रखिए, समय समय पर साफ रखिए ताकि वो चोक ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि गैस निकल रही वो हो गया जाम, जब जैम होगा तो हवा बाहर, गैस बाहर निकलेगी नहीं, गैस वापस अंदर उतरना चालू होगी, वो भी दिक्कत होगी। तो ये कह रहा है चिमनीज को हमेशा साफ रखिए ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे, यानी हवा अंदर और बाहर आती जाती रहे, ये आपको करना होगा। एक केस और आया यूएस में, एक केस आया उसमें काफी लोग मारे जा रहे थे, कोई नहीं, एकदम हेल्दी पर्सन थे फिर भी मारे जा रहे थे। केस क्या, जैसे अपने क्या है कि अपने क्या है, कोई जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे आप अगर हम लोग बात करें अपने यहाँ, तो किसी का कोई पर्टिकुलर गराज नहीं है जहां पर गाड़ी खड़ी करी जाती है, घर में ही गाड़ी लगा दिए लोग, चाहे बगल में है कहीं पर बाहर खड़ी कर दिए, ये अपने यहाँ होता है। यूएस वगैरह में क्या है कि भाई वहां पर या यूरोपियन कंट्रीज में कि उनका अपना एक पर्टिकुलर गराज होता है जिसमें वो गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, घर के बाहर छोटा सा, जैसे हम लोग गाय भैंस के लिए रखे हैं वैसे वो लोग गाड़ी के लिए रखे हैं भाई, ले गए गाड़ी रखी बंद करी काम खत्म। अब भाई गाय भैंस तो आप खुले में नहीं छोड़ते, 10 लाख की गाड़ी छोड़ते हैं खुले में, तो बंद रखा जाता है। और हम लोग जब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की या यूएसए वगैरह की, तो वहां का इलाका ठंडा है, और गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है गाड़ी स्टार्ट कर तो भागना नहीं है, उसको कोल्ड स्टार्ट करें, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़िए। जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो वो धुआं छोड़ती है, और गाड़ी धुआं कौन छोड़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उस केस में वो धुआं ज्यादा छोड़ता है। तो अब हुआ क्या कि लोग गराज को बंद रख करके ये काम करते थे,
तो गाड़ी के धुएं से पूरा गराज भर जाता था, स्मेल कुछ आनी नहीं है, हो जाते थे बेहोश। गाड़ी स्टार्ट है, धुआं निकल रहा है अंदर, लेकिन बाहर जा नहीं पा रहा है। नतीजा क्या हुआ, वहीं पर खत्म। ये केसेस बहुत सारे पाए गए। तब पता चला कि यहाँ पर दिक्कत ये है कि लोग बंद गराज में गाड़ी स्टार्ट कर दे रहे हैं और समय रहते गराज ओपन नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। वही कह रहा सर, दैट ओपनिंग द गराज डोर, गराज के डोर्स को खोलिए बिफोर स्टार्टिंग अ कार। अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने से पहले ही आपको अपने गराज को खोलना होगा। बंद गराज में कभी भी गाड़ी को स्टार्ट मत करिए। उसके अलावा अपने यहाँ तो भाई हीटर वगैरह लगा करके लोग रूम को गर्म करते हैं, वहां पर गैसेस से रूम को हीट किया जाता है। तो गैस स्टोव वगैरह का इस्तेमाल करके कभी भी उसको हीट नहीं करना चाहिए। कभी भी आप प्रयास करेंगे भाई कि चलो गर्म करना है रूम को, तो हीटर डाल के हम लोग गर्म कर लेते हैं, चाहे ब्लोअर है उसको डाल करके आपने कर लिया, लेकिन गैस स्टोव वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तो बहरहाल स्टोव का टाइम ही खत्म हो गया, तो वो चीजें आपको नहीं करनी होंगी। फिर कह रहा है कीप फ्यूल बर्निंग डिवाइसेस वेल वेंटेड। जो भी फ्यूल बर्निंग डिवाइसेस हैं, मतलब जो भी चीजें जलने वाली हैं, जिन चीजों से आप जला, जैसे आप सिंपल समझो घर में गैस का चूल्हा है, गैस चूल्हे का जो क्या बोलते हैं उसको, बर्नल जो होता है, आप देखते हो जाम हो जाता है कभी कभी, आधे में जल रहा आधे में से नहीं जल रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि वो आधा जल रहा आधा नहीं जल रहा, आधे में से गैस लीक हो रही है, लेकिन इतना कम अमाउंट है वो जल नहीं पा रहा है। और वो क्या दिक्कत है, आपका गैस का लॉस भी हो रहा है। इनकेस अगर गैस लीक हुई तो आपको पता नहीं लगने वाला है। तो कभी भी अगर करें तो हमेशा फ्यूल बर्निंग डिवाइसेज जो भी आपके हैं, जहां से आप फ्यूल को जला रहे हो, जैसे गैस हो गया, स्टोव हो गया, कुछ भी चीजें हैं, उन पर हमेशा क्या हो भाई, उनको हमेशा साफ रखिए, ताकि जो भी फ्यूल जल रहा है वो पूरी तरीके से जले। क्योंकि हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तभी बनता है जब फ्यूल पूरी तरीके से न जल पाए। अगर पूरा जला तो कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये आप भी जानते हो, तो वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि क्या क्या इसके नुकसान है, क्या खतरे हैं, क्या बचाव ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी और सारी गैसें हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।